Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 4 of standard 7 subject English. तो आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड की यूनिट 4 की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यह स्टोरी हम लोग देखने वाले। चिराग जिसने फूल उगाए, जिसने फूल उगाए। दिस स्टोरी रिटन बाय विलियम क्लेयर ग्रिफिथ्स। तो इस स्टोरी का हम लोग सेकंड पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट को हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बताए थे, दिस इज अ फोकटेल। यह क्या है? फोकटेल है। और इसका जो मेन मोटो क्या होता है कि यह स्टोरी से, ऐसे फोकटेल से पीपल को, जो लोगों को एक मॉरल मिले और इनका हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में, हमारे वैयक्तिक जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। ऐसे एक फोकटेल जापानीज, ये फोकटेल जापानीज फोकटेल है। जब डायनियोस जिस जमींदारों का राज था, तो एक बूढ़ा कपल एक गांव में रहा करता था। दे हैवंट एनी चाइल्ड, सो दे अडॉप्ट अ डॉग। और वो अपने डॉग को बहुत प्यार करते थे। सेम डॉग भी उनको बहुत प्यार करता था। सो एक दिन क्या होता है कि वो जो डॉग है वो खींचते खींचते एक जगह वह बूढ़े आदमी को, बूढ़े फार्मर को एक जगह ले जाता है। जब अपने पैर से स्क्रॉच करता है, पाँव से जब स्क्रॉच करता है, सो वहां पे फार्मर को एक सोने का घड़ा मिल जाता है। देन ही बिकेम रिच इन विदिन 1 आवर। वह सिर्फ 1 घंटे में बहुत अमीर हो जाता है। ऐसी यह बात उसके पड़ोसी, हिज नेबर, एक बहुत ही विकेट किस्म का, बहुत ही दुष्ट किस्म का एक उसका नेबर रहता है, पड़ोसी रहता है, उसको पता चल जाती है। सो वो पहला फैसला कर वो डॉग को अपने घर में लेके जाता है। देन उसको लगता है कि ये डॉग से मुझे सोने का घड़ा मिल सकता है। सो वह अपने गार्डन में अपने डॉग को लेके जाता है, एक गार्डन में, और एक जगह द डॉग स्क्रैच्ड विथ इट्स पाव्स, अपने पाव के जरिए एक जगह पाइन ट्री के नीचे वह स्क्रॉच करता है। सो वो जो विकेट मैन और उसकी जो बीवी रहती है वह गड्ढा खोदते हैं, बट वहां पे उनको कुछ नहीं मिलता सिवाय एक मरी हुई बिल्ली से। और इतनी दुर्गंध वहां पे आती है, इतनी महक वहां पे, बैड स्मेल वहां पे आती है कि उनके हाथ के हो एंड पावड़ा और जो खुरपी है वह नीचे गिर जाती है। और इस तरह से द ओल्ड मैन, द विकेट मैन वॉज वेरी एंग्री, और वो इस अपने गुस्से में अपने कुत्ते को मार देता है। देन यह बात जब पता चलती है, जो उसका मालिक होता है, जो उसका मास्टर होता है कुत्ते का, उसको, सो वो बहुत दुखी होता है और अपने दुख में वो जहां पे कुत्ते की कब्र रहती है, केव रहती है, ग्रेव जहां पे रहती है, वहां पे वो जाता है एंड वहां पे बहुत रोता है। बहुत सारे ऐसा लगता है कि मानो उसका खुद का बच्चा मर गया हो। So, इस तरह से ये सारी बातें होती है। देन आगे हम लोग ये स्टोरी देखते हैं। स्टोरी में आगे, मीनवाइल द envious neighbor prepared in that window
व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कि कुत्ते की जो स्पिरिट है, वह स्पिरिट ओल्ड मैन के जो उसका मालिक होता है उसके सपने में आती है और कहते हैं कि आप वो पाइन ट्री से क्या बनाओ, एक बाउल बनाओ एंड जो पेस्ट्री की मशीन बनाओ, हाँ, राइस पेस्ट्री मोर्टार, जिससे हम लोग कहते हैं मोर्टार बनाओ और राइस पेस्ट्री की मशीन बनाओ। सो जो ओल्ड मैन बहुत ही मेहनत तरीके से, ग्रेटली लेबर मीन्स बहुत ही मेहनत से, वह जो ओल्ड मैन है वो मशीन बनाता है और वह मशीन से फिर वो पेस्ट्री निकालता है। सो पेस्ट्री का और गोल्ड कॉइन्स बन जाती है। सो ये बात जब पता चलती है वो विकेट मैन के फैमिली को, मीन्स वो कपल को, सो वो क्या करते हैं, मीनवाइल वो जो मिल है, जो पेस्ट्री बनाने की जो मशीन है, वह उससे जब पता चलती है बात तो क्या होता है। मीनवाइल द envious neighbor peeped in at window when the boiled beans were being ground। इसी दौरान क्या होता है, वो जो जलने वाले जो पड़ोसी होते हैं वह उसकी विंडो में झांक के देखते हैं, वहां पे चलते रहता है, क्या चलता रहता है, बॉइल किए हुए जो राइस उसको, और वो जो दाने रहते हैं, बीन्स मीन्स जो फली के दाने रहते हैं, उसको पीसा जा रहा है और उसमें से गोल्ड जो धार निकल रही है वो गोल्ड की एकदम गोल्डन धार निकल रही है। सो ये सब देखते हो और उसके मुंह से आवाज आती है, गुड इवनिंग, क्राइड द ओल्ड हग, क्राइड द ओल्ड हग। जो हैग मीन्स क्या होता है, वहां पे जो बूढ़ी औरत जिसे हम लोग कहते हैं ना, वह जो बूढ़ी औरत होती है उसे यहाँ पे हैग कहा गया है। उसका सिनोनिमस हम लोगों ने इससे पहले देखे थे। इस तरह से उसके मुंह से अचानक आवाज आती है, गुड इवनिंग। Then as she saw each dripping the sauces turning into the yellow gold, जैसे वो धार, जो पीली धार वो गोल्ड में रूपांतरित हो रही है, उसने ऐसे देखा। So until in few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही क्षणों में वह जो गोल्ड है वह पूरी तरह से, वह जो मास ऑफ जो ये होता है मीन्स जो गोला, जो राइस का जो गोला होता है ना, उसे मास ऑफ राइस, तो वह पूरी तरह से मास ऑफ गोल्ड में बदल जाता है, मीन्स सोने के मोहरों में बदल जाता है, सोने के गोले में बदल जाता है। तो ये सारी चीजें वह बूढ़ी औरत, बहुत क्रूएल मीन्स बहुत ही कपटी छल करने वाली औरत, वो सारी चीजें देखती हैं। उसके बाद में क्या होता है, बाद में यह होता है कि यह सारी चीजों से द ओल्ड कपल वॉज रिच अगेन, द ओल्ड कपल वे आर रिच अगेन। जो बूढ़ा जो दाम्पत्य होता है वो और रिच हो जाता है। द नेक्स्ट डे स्ट्रिंगली एंड विकेट नेबर came and borrow the motor and magic mill। ये चीजें देखने के बाद में दूसरे दिन क्या होता है, वो जो बुरे और जो दुष्ट जो नेबर होते हैं उनके, स्टिंगली का मीन्स होता है यहाँ पे बुरा और विकेट मीन्स होता है दुष्ट। तो दुष्ट और बुरा जो उनका जो परिवार है, जो उनके नेबर है, वह उनकी मशीन उधारी मीन्स उसकी मशीन लेने के लिए आते हैं, मीन्स कुछ काम के लिए हम लोगों की यह मशीन ना, इस टाइप से वह मांगने के लिए आते हैं। दे फील्ड विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स। उसको वो घर में लेके जाते हैं, वह जो नेबर होते हैं उसके, वो अपनी मशीन को, जो मिल को घर में लेके जाते हैं और उसको बॉइल्ड राइस से फील करते हैं एंड दूसरे में बीन्स से।
बीन्स मीन्स वहां पे होती है फली, जिसे हम लोग कहते हैं फली। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, पाउंड मीन्स उसको ठोकने लगता है, मीन्स उसको कुछ उसका पेस्ट बनाने के लिए उसको हैमर करते रहता है। एंड वुमेन टू ग्रीट, और जो दूसरी बीवी रहती है वो उसको पीसती है। ओल्ड मैन उसका चूरा करने के लिए उसको पीटता है, उसको हैमर करता है। देन उसकी जो वाइफ रहती है वो उसे ग्रीडिंग करती है, मीन्स पीसती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो टू टर्न, एट द फर्स्ट ब्लो टू टर्न द पेस्ट्री एंड सॉसेज टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। और जैसे वो ये सारी चीजें करते हैं तो वो पेस्ट्री और सॉस किस में रूपांतरित हो जाता है? एकदम बदबूदार कीड़े के ढेर में वह रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि उनके मन में कपट रहता है, छल रहता है। दैट्स व्हाई जो पूरा का पूरा जो उनका जो मटेरियल रहता है, द पेस्ट्री एंड सॉसेस टर्न इनटू द फॉल मास ऑफ वॉर्म्स, मींस एक बदबूदार कीड़ों के ढेर में वह रूपांतरित हो जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और यह सारी चीजों से वो और गुस्से में आ जाते हैं। अब वो तो बहुत गुस्से में आ गए। दे चॉप्ड एंड मील्ड इनटू द पीसेस, दे चॉप्ड द मील इनटू द पीसेस। वह जो मील को, वो मशीन को टुकड़ों में काट काट के गुस्से के आवेश में वो मशीन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टू यूज एज अ फायरवुड, टू यूज एज अ फायरवुड, और एक उससे क्या करते हैं, वो जलाउदार लकड़ी के लिए उसका यूज करते हैं। इस तरह से वह मशीन को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। देन नॉट अ लॉन्ग आफ्टर दैट, और ज्यादा समय नहीं बीतता ये बातों को ज्यादा समय नहीं बीतता। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, और जो बूढ़ा अच्छा आदमी, सभ्य इंसान सपना देखता है, दोबारा वह सपना देखता है। एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, सपने में उसकी डॉग की जो कुत्ते की आत्मा होती है वह उसके साथ में बातें करती है एंड उसको बताती है, टेलिंग हिम हाउ टू wicked people had burned the meal made from the pine tree। उसको बताती है कि एक दुष्ट लोगों ने, वह आपके दुष्ट लोगों ने किस तरह वो मील को, वो मशीन को जो कि पाइन ट्री से बनी हुई थी, जो पाइन ट्री से बनी हुई अपनी मशीन थी, उसको किस तरह से तोड़ा और जलाया। यह सारी बातें बहुत ही फलिंगली, बहुत ही दुखद तरीके से डॉग की आत्मा उस आदमी को बताती है सपने में आके। देन द स्पिरिट टेल अगेन, टेक द ashes of the meal, take the ashes of the meal and sprinkle them on the withheld trees। क्या कहता है डॉग की आत्मा? वो जो राख है उसकी, जो एशेस मीन्स, एश मीन्स राख, जो मील की, जो मशीन की राख है उसे घर में लाओ और स्प्रिंकल मीन्स फैला दो, किस पर? ऑन द विथेल्ड ट्रीज मीन्स मुरझाए हुए पेड़ों पर वह राख फेंक दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से एकदम उनमें जान आ जाएगी और उनको फूल आ जाएगी। सेड द डॉग स्पिरिट। ये सारी जो बातें हैं डॉग की स्पिरिट ओल्ड मैन के सपने में आते कहती है। द ओल्ड मैन ओक, द ओल्ड मैन ओक, जो बूढ़ा आदमी है वह सुबह उठता है एंड वेंट वंस टू हिज वीकेंड नेबर्स हाउस, और वैसे जो उसके विकेट, जो उसके दुष्ट नेबर थे उसके हाउस की तरफ चला जाता है। Where he found miserable old pair sitting
द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस। और वहां पे क्या दिखता है, उसको क्या दिखता है, जो माइजरेबल, जो मीन्स जो दुष्ट लोग हैं, जो बहुत ही कपटी, जेलस, जैसे उनका परिवार, वो नेबर उनके, वह फर्ची के बीचों बीच, जो रूम के बीचों बीच, सिटिंग द एज ऑफ द स्क्वायर फायरप्लेस, वहां बैठे हुए हैं इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जब फ्लोर के बीचों बीच वहां बैठे हुए, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोकिंग करते हुए मीन्स धूम्रपान करते हुए, और स्पिनिंग मीन्स बुनाई करते हुए बैठे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, शायद ठंडी के दिन थे, इट वॉज विंटर सीजन, दैट्स वाई दे वार्म देयर हैंड्स टाइम टू टाइम, ठंडी के दिन होने की वजह से वह अपने हाथों को टाइम टू टाइम गर्म कर रहे थे। एंड फिट विथ द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील, और वह ठंडी के दिन होने की वजह से उन्होंने जो मील के, जो मशीन के टुकड़े कर दिए थे, वह टुकड़ों से आग जलाकर वह अपना काम कर रहे थे और अपने हाथ पैर भी सेक रहे थे। While behind them lay a pile of the broken pieces, और इसी दौरान उनके पीछे जो मील के जो टुकड़े थे, उनकी सारे मील के टुकड़े उनके पीछे पड़े हुए थे। यह सारी चीजें कौन देखता है? ओल्ड मैन, जो कि डॉग का मालिक होता है। यह सारी चीजें वो देखता है, और उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन होता है, देखते आगे। द गुड मैन हम्बली आस्क्ड, द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, जो अच्छा आदमी रहता, बहुत ही कृतज्ञता से, बहुत ही पोलाइटली, हम्बली मीन्स पोलाइटली कहता है, उनसे बात करता है और एशेज के बारे में पूछता है। दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस मतलब नाक सिकुड़ते, यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, मीन्स बहुत ही बुरी तरह से उससे व्यवहार करते हैं। जो कोवेटस कपल मीन्स एक बहुत ही दुष्ट तरीके का वो जो कपल होता है, वो बहुत ही भद्दे तरीके से उसके व्यवहार करते हैं। एंड स्क्रॉल्ड हिम एज इफ ही वेयर अ थीफ, और उसे एकदम व्यवहार तो इसके साथ बुरा होता ही है, बट वो उसको एकदम भगा देते हैं जैसे कि वह क्या है, एक चोर है। दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एशेस, और एकदम बुरी तरीके से व्यवहार करके उसके बास्केट में वो राख देके उसको भगा देते हैं। अब उसका काम तो हो गया, उसको अपनी राख मिल गई जो कि उसे चाहिए थी। देन ऑन कमिंग होम, घर में आने के बाद में, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, जो ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी क्या करता है, अपनी वाइफ को गार्डन में लेके आता है। ये सारी चीजें जब चलती रहती है, सो उसकी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। इट बीइंग विंटर, आई टोल्ड यू, है ना, ये विंटर का सीजन था कि वह आग जला रहे थे। दे वार्म देयर हैंड्स एंड लेग्स टाइम टू टाइम, दैट्स व्हाई दिस वाज विंटर सीजन, दिस वाज विंटर सीजन। वह ठंडी के दिन था, ठंडी के मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वाज देयर, जो उसका पसंदीदा चेरी ट्री था वह मुरझाया हुआ था, सूखा हुआ था, क्योंकि ठंडी की वजह से जो पेड़ है वह मुरझा जाते हैं। ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से, वह जो ठंडी की वजह से पेड़ों को भी थोड़ी आहत होती है, इसलिए पेड़ में मुरझा जाते हैं। देन
he sprinkled a pinch of ashes on it. उसने एक चुटकी ऐश राख वो पेड़ पर छिड़की. And lo, it spotted blossom until became it cloud of pink blooms with perfumed the air. जैसे ही उसने वह राख छिड़की, पूरी तरीके से वो पेड़ एकदम तरोताजा हो गया और चेरी का जो पेड़ है वह फूलों से ब्लॉसम करने लगा. वो उसका जो परफ्यूम है वो पूरी तरह चारों तरफ एयर में फैलने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह जो पेड़ है वह पिंक कलर के क्लाउड्स वहां पे लग रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वह पिंक कलर के क्लाउड्स की लेयर है. The news of the field in the village. The news of this field in the village. और ये बात हवा की तरह, बिल्कुल हवा की तरह सारे विलेज में, सारे गांव में फैल गई. And everyone ran out to see the wonder. And everyone ran out to see the wonder. और सारे के सारे लोग यह आश्चर्य देखने के लिए दौड़ पड़े. कहां? जो कपल थे उनके घर की तरफ. उन्होंने कि क्या हुआ था कि जो राख की वजह से जो चेरी ट्री है वह चेरी ट्री एकदम फूलों से बाहर गया था और ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये पिंक कलर का आसमान हो और उसका परफ्यूम पूरी हवा में ऐसे फैल गया और यह बात पूरे गांव में फैल गई. Then the covetous couple also heard the story. जो उनके नेबर थे उनके भी कान पर ये बात आई. And gathering up the remaining ashes of the meal. और उन्होंने अपना काम चालू कर दिया. क्या किया कि जो बची वाली राख थी उसको जमा करने में वो जुट गए. क्योंकि जैसे ही यह करते थे उसका सेम थिंग वो विकेट कपल करते थे. इस तरह से दे गैदर्ड अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ मील. वह मील को जमा करने में लग गए. केप देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम. टू केप देम विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम. और जमा करने के लिए जमा की किसके लिए कि जो मुरझाए हुए जो पेड़ है उन पर फूल उगाने के लिए उनको जमा किया. The kind old man, hearing that his lord, जो पोलाइट ओल्ड मैन था, जो दयालु आदमी था, उन्होंने अपने लॉर्ड मीन्स कौन थे, वहां के लॉर्ड कौन थे, वहां के जो मेन लोग कौन थे, Daimyos was passed along high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. उसको जब पता चला कि डायमोस रोड के पास से जाने वाले हैं, सो उसने क्या किया, he set out to see him taking his basket of ash. वह उनको देखने के लिए चला गया. अपने साथ में क्या पकड़ी उसने, एशेस पकड़ी, मीन्स राख पकड़ी. As the train approached, जैसे ही काफिला, ट्रेन मीन्स होता है यहाँ पे काफिला, ट्रेन मीन्स क्या होता है, काफिला, प्रोसेशन, जो जिसको हम लोग कहते हैं काफिला, जो और कहते हैं हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, काफिला और क्या कहते हैं उसे, जब याद आएगा तो बता दूंगा मैं. और वो जैसे ही द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही काफिला पहुंचा, he climbed up into an old withen cherry tree. क्या हुआ, जैसे ही काफिला पहुंचा तो वह एकदम मुरझाए हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया. एंड स्टूड बाय द वे साइड, और पेड़ की बाजू में जो चेरी ट्री था उस पर चढ़ गया और बैठ गया.
नाउ इन द डेज ऑफ द डायग्नोस, जैसे ये डायग्नोस के दिनों में क्या होता था, इट वॉज द कस्टम when their lord passed by for all loyal people shut up their high windows। क्या होता था कि फर्स्ट वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने बात किए थे, डायनो के दिनों में यह प्रथा थी, यह नियम था, यह रिवाज था कि जब उनका मालिक, जब डायनो वहां से गुजरे तो सारे लोगों ने अपनी ऊपर की जो खिड़कियां है वो खिड़कियां बंद करनी होती थी, वो खिड़कियां बंद करनी होती थी। एंड दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, और उनको वह पेपर से पेस्ट कर देते थे ताकि वो खुले ना। इस तरह से यह तब का रिवाज था कि सारे के सारे जो जनता थी वह अपने मालिक के प्रति यह क्या था, एक रिस्पेक्ट था। इस तरह से सो एज नॉट कमिंग द इंटरमिन, और उसके बाद में क्या हुआ, सो एज नॉट कमिट द इम्पर्टनेस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। अब क्या होता था कि ये सारी चीजें किस लिए की जाती थी, उसके जो अपने डायग्नोस के प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए। इंपर्टिनेंस का मीनिंग होता है यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट, ताकि यह सारी चीजें अपने डायग्नोस के प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए की जाती थी, ताकि उनके हाथों से डिसरिस्पेक्ट ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना हो। यहां पे जो वर्ड आया है ना इंपर्टिनेंस, इंपर्टिनेंस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट यहाँ का मीनिंग होता है। आगे देखते हैं, ऑल द पीपल अलोंग द रोड, क्या कहते हैं वहां पे नरेटर, ऑल द पीपल अलोंग द रोड वंडरफुल would fall upon their hands and knees, remain the prostrate until the procession passed by। सारे लोगों को जो कि जो लोग रास्ते के आजू बाजू थे उनको अपने हैंड्स को बांध कर अपनी नीज के ऊपर खड़ा होना पड़ता था, जब तक वह प्रोसेशन, जब तक कि वह ट्रेन, जब तक कि वह यात्रा, जब तक कि वह काफिला वहां से पास आउट ना हो। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही वह काफिला पास आया, जैसे वो काफिला जैसे पास आता था, वन टॉल कंटेम्प्टेड मैन मर्ज अहेड। क्या हुआ, जैसे ही वह काफिला जैसे पास आता था तो एक लंबा चौड़ा आदमी कंटेम्प्टेड मैन मर्ज अहेड, वह आदमी आगे रहता था। क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, और जो वहां से चिल्लाता था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, सभी अपने घुटने पर झुक जाओ, सभी अपने घुटने पर झुक जाओ। एंड एवरीवन kneeled down while the procession was passing, सभी लोग अपने घुटने पर झुक गए। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree, और जो लीडर था वैन का जो लीडर था, वैन चलाने वाले ने यह ओल्ड मैन को देख लिया। He was about to call out to him an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। और जैसे उसे देखा तो उसे लगा, उसे जोर से चिल्लाने के लिए, एकदम गुस्से से चिल्लाने के लिए वो बढ़ा, बट जब उसने देखा कि यार ये तो बूढ़ा आदमी है, seeing he was such as an old fellow,
he pretend not to notice him and passed him by. और उसने उसको नजरअंदाज कर दिया, बोला जाने तो ये तो बूढ़ा आदमी है, इससे क्या मुंह लगना। इस तरह से ये सोचकर उसने अपनी जो पालकी है, उसकी जो पालकी है उसको आगे बढ़ाया। देन क्या होता है आगे? सो व्हेन डायम्योस पैलाक्विन, व्हेन डायम्योस पैलाक्विन जूनियर, पैलाक्विन का यहाँ पे मीनिंग होता है रॉयल हैंड या फिर गार्ड, जिसे हम लोग पालकी कहते हैं। जब डायम्यो की पालकी पास में आई, द ओल्ड मैन टेकिंग पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, उसने अपने बास्केट से चुटकी भर अपनी राख निकाली एंड स्कैटर्ड ओवर द ट्री, और क्या किया? ट्री के ऊपर फैला दिया। स्कैटर्ड मीन्स होता है फैला देना। इन द मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू द बलून, क्या हुआ? और कुछ ही क्षणों में इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, वह कुछ ही क्षणों में वो चेरी का जो पेड़ है वह फूलों में परावर्तित हो गया, उसको फूल आ गया, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल वह चेरी के पेड़ को आ गए। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. और इतना देखते ही चेरी को बहुत ही पिंक कलर के फूल आए हुए हैं, इतना सुंदर नजारा देखने के लिए the delighted daimyo ordered the train to be stopped. वो खुश हुआ, daimyo delighted मीन्स होता है खुश daimyo ने ट्रेन को रोकने का आदेश दिया, अपने काफिले को रोकने का आदेश दिया। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, एंड गॉट आउट सी द वंडर, और वो आश्चर्य को देखने के लिए आगे आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, जो ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी था उसने अपनी तरफ उसको बुलाया। एंड थैंक हिम, और उसको शुक्रिया अदा किया उसका इस वंडर के लिए। एंड ऑर्डर, और अपने सहपाठियों को उसने ऑर्डर दिया प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉकस, स्पॉन्जेस ऑफ केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। उसने सिल्क रॉक्स मीन्स होता है जो रेशमी वस्त्र उसे प्रदान किए, स्पॉन्ज केक एंड फैंस एंड बहुत सारे रिवार्ड से उसको सम्मानित किया। He even invited him his castle, और उसने इतना ही नहीं, उसने उसको अपने कैसल में मीन्स किले में इनवाइट किया। So the old man went gleefully. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. बहुत ही gleefully का मीन्स होता है यहाँ पे बहुत ही हैप्पीली वह ओल्ड मैन अपने घर गया, और यह सारी बातें उसने अपनी पत्नी के साथ में शेयर की। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, अब उसमें भी यह इन लोगों को खुजली होने लगी। जो उसके लालची नेबर थे, यह उनको बात पता चल गई। अब क्या होता है? He took some of the magic ashes, उसने कुछ मैजिक एश पकड़ी, and went out on the highway, और वह रास्ते पर निकला। There he waited until daimyo's train came along, और वह दाइमो की यात्रा की राह देखने लगा। Instead of kneeling down like the crowd, और क्राउड में बैठकर वह अपने घुटनों पर खड़ा हो गया। He climbed, और दूसरी बात नजर एकदम सभी की नजर से सभी को नजरअंदाज करते हुए he climbed a withered cherry tree, और क्या हुआ?
कि वह सबकी नजर चुरा कर वह चेरी की पर जो कि मुरझाया हुआ पेड़ था उस पर चढ़ गया। जैसे वह ओल्ड मैन करता था वैसे उसने किया, बट उसका तरीका, उसकी नियत में खोट था। When the daimyo himself was almost directly under him, जैसे ही खुद दाइम्यो वह पेड़ के नीचे पहुंचा, he threw handful of ash over the tree, और उसने मुट्ठी भर राख पेड़ पर फेंक दी। Which did not change a particle. उसमें यह सारी चीजें उसने जब की तो उसमें जरा भी चेंज नहीं हुआ। वह पेड़ जैसे का वैसा ही रह गया, मुरझाया का मुरझाया रह गया। The wind blew and fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. और जैसे ही हवा बही, सो जो डस्ट थी वो दाइम्यो के नाक में और दाइम्यो के आंखों में और उसके पत्नी के आंखों में और नाक में चली गई। सच सीजिंग एंड चोकिंग, और वह छींकते रहे और खांसते रहे। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. और वह जो इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया था दाइम्योस ने, और जो उसका प्रोसेशन था, जुलूस का जो नीति नियम, उससे टूट गए, क्योंकि सारे लोग इधर उधर बिखर गए। वो राख की वजह से सारों को दिक्कत हुई। और यह जो उनका जितना भी बड़ा ड्रामा था कि सारे लोग लाइन में खड़े रहेंगे, कोई ऊपर खड़ा नहीं रहेगा, कोई नीचे खड़ा नहीं रहेगा। बट जब ऐश सभी के मुंह में, नाक में, आंखों में चली गई, तो ये वो सारा उनका जो ड्रामा था वो सारा का सारा स्पॉइल हो गया। फिर आगे क्या होता है? द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, वो आदमी उसका कार्य कौन सा था? चिल्लाना, लोगों को बताना, जोर जोर से चिल्लाते हुए बताना कि डायमोस आ रहे हैं, गेट डाउन योर नीज। ये जो बातें, जो इसका जो कार्य था वो टॉल मैन का, उसने क्या किया? सीज द ओल्ड मैन फुल बाय द कॉलर, अब उसका कॉलर पकड़ के उसको घसीटते हुए, सीज का मीनिंग कॉट, उसको कॉलर पकड़ के उसका नीचे उतारा उसने। देन he trembled him and his ash basket, उसने उसको धक्का दिया और उसके ऐश बास्केट के साथ में उसको धक्का दे दिया। into ditch by the road, और रोड नीचे उतार के रोड के ऊपर धक्का दे दिया उसके बास्केट के साथ में। beating him soundly, और इतना मारा उसे कि he left him for dead, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इतना मारा, इसकी इतनी पिटाई की कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked man died in mud, और इसी तरह जो दुष्ट आदमी था, जो लालची ग्रीडी जो इंसान था, वो इतनी पिटाई से कीचड़ में जाके मर गया। बट इसके अपोजिट क्या हुआ? द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, और जो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही काइंड, उसका जो डॉग का दोस्त था, डॉग का जो मालिक था, वह ड्वेल्ट मींस रहने लगे, बहुत ही शांति से और समृद्धि से रहने लगे। बिकॉज दे वर सो रिच विद द हेल्प ऑफ डॉग स्पिरिट, and both he and his wife lived in green old age, बहुत ही सुखद, बहुत ही हैप्पीली वह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह से यह स्टोरी थी विलियम एलियट ग्रिफिथ्स की, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स, यह स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है? मोरल यही मिलता है कि हमने कभी
किसी से जेलस नहीं करना चाहिए, कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और सभी से प्यार से रहना चाहिए। इस तरह से ये स्टोरी आई होप कि आपको यह स्टोरी पसंद आई। तब तक यह स्टोरी यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच।